जेपी एसोसिएट्स को खरीदने का मामला लगातार उलझता जा रहा है क्योंकि इस रेस में वेदांता और अडानी जैसे ग्रुप आमने सामने हैं। जहां लंबे समय से अडानी ग्रुप इस रेस में आगे चल रहा था, वहीं वेदांता ने बोली बढ़ाकर रेस में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। और एक समय ऐसा भी आया जब ये डील अडानी के हाथों से पूरी तरह निकलती हुई नजर आई, लेकिन अब एक बार फिर से अडानी ग्रुप ने इस रेस में आगे आने का मन बना लिया है। अब ये डील आखिरकार किसकी झोली में गिरती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये पूरा मामला बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल पूरी कहानी जेपी एसोसिएट्स के दिवालियापन होने के बाद से शुरू हुई है, जिसके बाद इसे खरीदने को लेकर खींचातानी बनी हुई है, क्योंकि इस कंपनी को खरीदने के लिए वेदांता और अडानी जैसी बड़ी कंपनियां मुकाबला कर रही हैं। फिलहाल वेदांता ग्रुप ने जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए ऑनलाइन नीलामी में 12,505 करोड़ की बोली लगाई है, जो अडानी की बोली से लगभग 250 करोड़ ज्यादा है। ऐसे में कंपनी के लेंडर्स ने एक बार फिर से बोली लगाने वाली कंपनियों से नया ऑफर मांगा है। साथ ही पैसा कहां से आएगा इसको लेकर भी पूरी डिटेल मांगी है। आपको बता दें कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड एक दिवालिया कंपनी है, जिसका कारोबार रियल एस्टेट, सीमेंट, बिजली, होटल व इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। जून 2024 में एनसीएलटी इलाहाबाद बेंच ने इसे सीआईआरपी यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में भेज दिया था, क्योंकि कंपनी बैंकों का बकाया भुगतान कर पाने में असमर्थ थी। जिसके बाद कंपनी के लेंडर्स और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने दावा किया कि कंपनी पर कुल बकाया राशि लगभग 57,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी लगातार कम होती जा रही है। उदाहरण के तौर पर साल 2025 में इसकी सीमेंट यूनिट लगभग 5% कैपेसिटी के साथ काम कर रही है, जबकि 4 साल पहले इस यूनिट की कैपेसिटी 24% तक थी। वेदांता और अडानी ग्रुप के अलावा कई बड़ी कंपनियां भी जेएल को खरीदने के लिए इच्छुक हैं। इसमें डालमिया, जिंदल पावर, पीएनसी इंफ्राटेक का नाम भी शामिल है। शुरुआत में अडानी ग्रुप ने इस डील में पकड़ बनाई हुई थी, लेकिन वेदांता की 17,000 करोड़ की बोली के बाद अडानी ग्रुप रेस में पिछड़ गया था। इस बोली की नेट प्रेजेंट वैल्यू के अनुसार 12,505 करोड़ की कीमत लगाई गई है, जो अडानी ग्रुप की बोली से 250 करोड़ ज्यादा बताई जा रही है। इस ऑफर में वेदांता ने कहा है कि 4,000 करोड़ की राशि एनसीएलटी की अनुमति मिलने के बाद तुरंत अदा की जाएगी और बाकी की रकम अगले 5-6 सालों में किश्तों में दी जाएगी। यानी सारी रकम तुरंत नहीं, बल्कि समय के साथ इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। हालांकि वेदांता की बोली अभी भी पूरी बकाया राशि से कम है, क्योंकि कंपनी पर बकाया 57,000 करोड़ का है और वेदांता ने ऑफर 12,505 करोड़ का रखा है। इसके अलावा दिवालिया होने की वजह से जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की कुछ परिसंपत्तियां अभी भी कानूनी विवादों में फंसी हुई है, जिनमें यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का मामला भी शामिल है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जेएल की कुछ जमीन आवंटन को रद्द किया था और ये मामला अभी भी अदालत में पेंडिंग है। हालांकि लेंडर्स ने साफ कर दिया है कि अगर ये केस जेएल के पक्ष में जाता है तो उन्हें अतिरिक्त राशि देनी होगी। अब इस डील से जुड़ा पूरा मामला कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी के पास है, जो इन ऑफर्स के बाद अपना वोट देंगे और देखेंगे कि किसका ऑफर ज़्यादा प्रोफेशनल है और कौन समय पर पेमेंट कर सकता है। इसके बाद अगर सीओसी इस ऑफर को मंजूरी दे देता है तो एनसीएलटी से अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद प्रस्ताव को लागू किया जाएगा, जिसमें अभी भी कई महीने का समय लग सकता है। ऐसे में अडानी ग्रुप के पास अपना ऑफर बढ़ाकर पूरी डील का समीकरण बदलने का सुनहरा मौका है, क्योंकि ये डील अडानी ग्रुप के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये डील आखिरकार किसकी झोली में गिरती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।